खेसारी भाई पवन भैया का इंटरव्यू देखते रहता हूँ। अब क्यों लड़ जाते हैं दोनों, अब क्यों फिर सट भी जाते हैं? ये या तो लड़ जाओ तो पूरे लड़ जाओ। मैंने यदि मैं लड़ूं ना किसी से, मैं जीवन में साला मैं नहीं सटूंगा, कसम से बोलता हूँ। यदि मैं लड़ गया किसी से तो जीवन में मैं नहीं सटूंगा। या यदि सटने की बारी आ गई तो फिर लड़ूंगा ही नहीं, समझ गए ना? मैं लड़ूंगा ही नहीं। या तो ये दोनों मिले होंगे अंदर से, यानी कि मर्द वाली बात जो कहा जाता है वो आप हाँ सही बोलता हूँ। यदि मैं किसी से लड़ जाऊं या मैं मर जाऊंगा साला, लेकिन मैं मिलूंगा नहीं। हमको मतलब नहीं है इंडस्ट्री से। इन सारी चीजों को देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है, क्या मानसिकता नजर आती है? मुझे नजर आते हैं। या तो फिर मिलो ही नहीं, मत मिलो। आप एक बात पे रहो यार, आपका सम्मान है। पवन भैया को सब इज्जत करते हैं भाई, नो डाउट, बहुत अच्छा गाते हैं। खेसारी भाई भी बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं वो भी, उनका भी बहुत बड़ा नाम है। तो लड़ते क्यों है? क्यों? या तो उनके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं वो लड़वाते होंगे, या तो जानबूझ के करते होंगे, ये चीज मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैं कभी मिलूंगा ना, मैं पूछूंगा पवन भैया से बात कि लड़ते क्यों है, और लड़ते हैं तो फिर मिलते क्यों है आप? जब से पवन जी और खेसारी जी हैं, जातिवाद और राजनीति ज्यादा होगी इंडस्ट्री में, क्योंकि मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी के जब समय से आप देखते आ रहे हैं, तो उस समय था या अब है, क्या लगता है? अब ज्यादा है, अब ज्यादा है। कोई भी आकर के कुछ भी बोल दे रहा है, कोई भी आकर के कुछ भी बोल दे रहा है, और ये गलत है। सीनियर जूनियर का ख्याल होना चाहिए। हालांकि मैं क्या बोलूं, जब सीनियर ही गलत करते हैं तो जूनियर बोलेगा ही बोलेगा। क्योंकि पवन भैया एक ऐसे स्टार हैं कि हर उनको लोग जानते हैं, हर एक लोग जानते हैं। अब अंदरूनी तो पवन भैया जानते हैं। देखिए क्या होता है, करते एक हैं, बदनाम होते सब हैं। तो पवन भैया भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं। अब उनके साथ जो घटना हो गई, हालांकि बहुत अच्छे इंसान है वो, अब क्यों हुई, अब उसको लेकर के मीडिया में फैल जाता है। अरे यार, इंडस्ट्रीज में इसकी लड़की के चलते ऐसे हो जाता है, कोई फांसी लगा के मर जाता है इंडस्ट्रीज में, कोई छोड़ के भाग जाता है, कोई दूसरी शादी कर लेता है, तो बड़ा तकलीफ होता है इंडस्ट्रीज को लोगों को शादी करना। अचानक फोटो आता है, वीडियो जाती है कि आलोक कुमार जी का शादी हो गया, चुपे चुपे शादी काहे कर लिया? अरे मेरा पहले सब कुछ चुपे चुपे होता था। अब क्या बताए, मेरी वाइफ पुलिस इंस्पेक्टर है, दरभंगा में जॉब है उनकी, और कभी कभी मजाक में धमकी भी मिलते रहता है, क्या कीजिएगा। भाभी के लिए मतलब क्या कहिएगा, ऑडियंस नहीं जानते हैं भाभी कैसी हैं, 2 लाइनें उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बहुत दिल की अच्छी है। पटना से पाकिस्तान टू का तो मैं पोस्टर देखा जी, बट मैं नहीं गा रहा हूँ। कुछ अंदरूनी मामला हो तो शेयर कर सकते हैं? नहीं, अंदरूनी है, बट मैं नहीं गा रहा हूँ। इस फिल्म में नहीं गा रहा हूँ। कुछ शेयर नहीं करना चाहेंगे? नहीं, अभी मैं नहीं गा रहा हूँ। जिस गाने पे हम लोग बात कर रहे थे, 2 लाइन चाहेंगे कि वो पहले हो जाए, फिर और बात करेंगे हम लोग। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पटना से पाकिस्तान में गाना जो बज गया जी, मेरा रंग दे बसंती चोला था, भगत सिंह ने बोला, देशभक्ति गीत मैंने गाए थे, और उसमें एक गाना और हिट हुआ था, दबे पाँव यह नजरिया बचा के। कहीं कहीं देखिए क्या होता है ना, वोकल पे भी फिल्म हिट होती है। इसमें इस गाने पे भी ऑडियंस रो दी थी। हाँ। हम हॉल में गए थे देखने के लिए, और मैं हमको खूब बढ़िया से याद है कि इस पे रो दी थी। तो इसमें से आपको हटा देना 2 में से क्या हो सकता है? हटाया नहीं, मैं नहीं गा रहा हूँ, मैं नहीं गा रहा हूँ। हटाना, मुझे तो सब बोलते हैं गाने के लिए, बताए नहीं पेंडिंग है 200-250 गाने, मैं नहीं गा रहा हूँ। इसलिए हो सकता है अंदरूनी कुछ मामला होगा मेरा उनका। ठीक है, 2 लाइन ये प्रयागराज है हो जाए। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। अर्ध कुंभ और महाकुंभ से होता है श्रृंगार यहाँ, ऋषि और मुनियों को दिखता है अलग अलग किरदार यहाँ। धर्म का ये है राज मुकुट, सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। वाह भैया, ये गाने को कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे अब देखा जा रहा है। आप महाकुंभ गए कि नहीं?
नहीं अभी तक तो मैं नहीं गया इतना बड़ा गाना आपको मिला है, आप जाइएगा कि नहीं? अरे कौन नहीं जाएगा और कौन नहीं गए होंगे। मैं अब बस 1-2 दिन में निकल जाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि इस टाइम पे जाऊं कि मुझे साक्षात शिव का भी मैं पूजा करते हुए मैं वापस आऊं। हाँ, शिवरात्रि के दिन जाने के लिए सोच रहे हैं क्या? हाँ, उसके 1-2 दिन पहले मैं जाऊंगा। अपने छोटे भाई अरविंद अकेला कल्लू के लिए आपने इस फिल्म में गाना गाया था, तो और वो जाके आप ही गए, आप अपने नहीं गए। नहीं सही है और जाना चाहिए। हर आर्टिस्ट, बहुत सारे लोग गए हैं, बड़े लोग तो देश विदेश से लोग वापस आके आए, सब बड़े लोग आए, तो मैं भी जाऊंगा, ऐसा नहीं है, अभी टाइम है, मैं निकल जाऊंगा। आलोक कुमार जी सोशल मीडिया से दूरी में तो रहते ही थे, अब आने लगे और बोले भी हैं कि अब रहेंगे। अचानक फोटो आता है, वीडियो जाती है कि आलोक कुमार जी का शादी हो गया, चुपे चुपे शादी काहे कर लिया? अरे मेरा पहले सब कुछ चुपे चुपे होता था बुलाए नहीं, इंडस्ट्री के लोग भी उतना नहीं दिखे, मीडिया यूट्यूबर तो गए ही नहीं थे, ताकि बहुत जल्दबाजी में शादी हो गई। और अब क्या बताए, मेरी वाइफ पुलिस इंस्पेक्टर है, दरभंगा में जॉब है उनकी, और कभी कभी मजाक में धमकी भी मिलते रहता है, क्या कीजिएगा। भाभी के लिए मतलब क्या कहिएगा, ऑडियंस नहीं जानते हैं भाभी कैसी हैं, 2 लाइनें उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बहुत दिल की अच्छी है, और दिल की अच्छी है बहुत। और शादी जो हुई ना मेरी, मैं अपना देखिए इंडस्ट्रीज में क्या है कि बदनाम है ना बहुत, आप छुट्टी हो जाते, क्योंकि पवन भैया एक ऐसे स्टार हैं कि हर उनको लोग जानते हैं, हर एक लोग जानते हैं। अब अंदरूनी तो पवन भैया जानते हैं, देखिए क्या होता है, करते एक हैं बदनाम होते सब है ना। अब घर में एक बेटा चोर हो जाएगा तो बोले कि उसका खानदान चोर है, होता है ना, सुनना पड़ता है, बोला इसका खानदान चोर है, जबकि एक चोर है। तो पवन भैया भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं। अब उनके साथ जो घटना हो गई, हालांकि बहुत अच्छे इंसान है वो, अब क्यों हुई, अब उसको लेकर के मीडिया में फैल जाता है। अरे यार, इंडस्ट्रीज में इसकी लड़की के चलते ऐसे हो जाता है, कोई फांसी लगा के मर जाता है इंडस्ट्रीज में, कोई छोड़ के भाग जाता है, कोई दूसरी शादी कर लेता है, तो बड़ा तकलीफ होता है इंडस्ट्रीज को लोगों को शादी करना। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत तकलीफ होती है। हर लोग चाहता है कि यार भले 2 पैसा कमे कमाओ लेकिन कहीं नौकरी वाला जाके कर दो, कम से कम इज्जत से तो खाएगा पिएगा। शादी में बड़ी तकलीफ हुई। हालांकि मैं बताया कि देखो, हर इंसान को जीने का तरीका कुछ अलग अलग होता है, हर लोग नहीं होते हैं गलत। जो लोग नौकरी भी करते हैं वो भी गलत हो सकते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं वो भी गलत हो सकते हैं, गलत तो कोई भी हो सकता है भैया, बट वो हाईलाइटेड नहीं होते हैं तो दब जाता है। और हम लोग स्टार लोग हैं, कलाकार लोग हैं, तो जल्दी पनप जाता है, तो बदनाम है हम लोग ज्यादा। लेकिन वो बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, पहले मेरी बात हुई, आप बहुत अच्छे हैं, आपका जो लाइन है बहुत अच्छी लाइन है, और आप जो भी फ्री हो, जो भी काम करना चाहे फ्री होकर के आप कीजिए, मेरे तरफ से कोई तकलीफ नहीं है। तो आज के डेट में रियली में शादी का हो गया 2-3 महीने, 2-2.5 महीने, नवंबर में शादी हुई थी 22 नवंबर को, अभी तक चू सब कुछ नहीं बोलती है। हाँ, ये बात है, ये मैं खुश नसीब हूँ कि कभी अड़ंगा नहीं लगाना, कभी कुछ नहीं बोलना, बहुत अच्छी है, सपोर्ट करती है बहुत। अगर भैया संगीत शुरुआत करने से पहले, गायक बनने से पहले क्या संगीत का प्रशिक्षण लेना जरूरी होता है? क्योंकि आपने लिया था, हमने सुना है। देखिए, बिना गुरु ज्ञान कहाँ से पायो, लेकिन भोजपुरी में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं ना, ये जिसको मन है वो गायक बन जाता है। कोई भी इसका कोई दायरा ही नहीं है यार। भैया कुछ प्यारा सा सॉन्ग हो जाए, क्योंकि आप जब सैड सॉन्ग गाते हैं तो काफी प्यार मिलता है। सैड सॉन्ग चाहेंगे आपके मुखार बिंदु सो, सब चैन वैन लूट जाला, काफी प्यारा गाना है, यही याद? हाँ, ये खेसारी भाई की मूवी थी। सब चैन वैन छिन जाए, कुछ ना बाचेला, इश्क नचावे यार दीवाना नाचेला, हो इश्क नचावे यार दीवाना नाचेला। सांवली सुरतिया मोहनी मूरतिया, बड़ा निक लागे उनकर मीठी मीठी बोलिया, मुस्की पे राजा जी लुभा गई जैसन, सोचले रहे हम वैसन, सखी रे बरपा गईनी जैसन, सोचले रहे हम वैसन, सखी रे बरपा गईनी। भैया अभी आपने नाम लिया था पवन जी का,
काफी आपने बताया कि इंडस्ट्री में एक आदमी पे दाग लग जाता है, सारे लोग बदनाम हो जाते हैं। तो अभी उनके वाइफ पे गाना आ जाता है, होली में खेसारी लगाई है ज्योति के, इस तरह से गायक के परिवार पे, उनके माँ बहन पे, औरत पे ये उठाना क्या लगता है? आप लोग विरोध क्यों नहीं करते हैं? गलत है, मैं तो हर वक्त में बोलता हूँ गलत है ये सब क्या, ये सब बेवकूफी वाली बात है। किसी के बहन पे गा दे रहे हो, किसी के माँ, किसी के अपने जात पे गा दे रहे हो यार, किसी के करियर पे गा रहे हो, क्यों गाते हो यार? यही तो बदनाम हो रहा है। यही तो रवि किशन भैया बोले ना, गर्त में जा रहा है भोजपुरी। और कोई शब्द नहीं मिलता है राइटर को, चाहे मुझे गायक। ऐसा नहीं लगता कि सारे स्टार मिलके यूनिटी बनाते हैं, इस पे ठोस एक्शन लिया जाता है? लिया जा, सब तो वैसे नहीं है, किसको बोल बड़ा बात सब तो वैसे ही है भैया, किसको समझाओगे? और रितेश भैया, क्या प्रोजेक्ट आने वाला है? आलोक भैया का मैनेजमेंट देख रहे हैं, क्या कुछ विशेष होने वाला है? होली तो अब आने ही वाला है, इसके बाद चैता आने वाला है, देसी अंदाज में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, बहुत सही समय पे भैया ने अपना एल्बम का काम शुरू किया है, जनवरी महीना जी। और इसी महीने में इनका ये प्रयागराज है गाना वर्ल्ड वाइड चल रहा है, देश विदेश में रील बन रहा है, लोग प्यार बहुत दे रहे हैं भैया को। तो इसी दरमियान हम लोगों ने लोकगीत काफ़ी शूट किया है सभी कंपनियों के लिए। कंपनियों से बातचीत हुई है, कॉल आया था, बातचीत हुई है, तो उनको हम लोग प्रोजेक्ट भेज रहे हैं। इवन होली का प्रोजेक्ट थोड़ा जल्दीबाजी में हम लोग जल्दी कर रहे हैं, देखते हैं कितना फास्ट दे सकते हैं, लेकिन होली जाएगा 1-2। लोकगीत कंटिन्यूअसली रहेगा, सावन रहेगा, देवी गीत रहेगा, छठ रहेगा, टोटल सीजन हम लोग चलेंगे। और अभी भैया को एक सबसे बढ़िया निर्गुण और एक पूर्वी, 2 विधा हमको गवाना है। निर्गुण भी गवा रहे हैं? निर्गुण और पूर्वी दोनों एक मार्केट में निर्गुण पूर्वी भैया का जबरदस्त रूप से आ रहा है। भैया, हमेशा जब नाम आता है इंडस्ट्री का तो पवन और खेसारी जी का नाम आता है। पवन जी के साथ आपका एक मंच काफी गायकी में, एक्टिंग में, भोजपुरी इंडस्ट्री का जब नाम आता है तो उन लोग का नाम आता है, क्योंकि धरोहर है, टॉप लेवल पे अभी है। कैसे देखते हैं आप पवन जी का? आपके साथ एक शो हुआ था, काफी वायरल भी हुआ था, आप बताए थे कि आप ही का गाना दरोगा जी वाला गाए थे, हम कहीं ना कहीं विजेता हुए, तमाम चीजें हुई थी, लेकिन उसके बाद आप लोग कहीं नजर नहीं आते हैं, ना पवन जी के साथ आते हैं ना खेसारी जी के साथ। कुछ ऐसा कुछ मामला है या फिर क्या है? ऑडियंस का ये सवाल था, क्योंकि हम इंटरव्यू करने से पहले 2 दिन पहले डाले थे कि आलोक भैया से क्या क्या पूछा जाए, उसमें एक सवाल ये भी था। अच्छा, देखिए क्या होता है कि मैं भी देखता हूँ खेसारी भाई, पवन भैया का इंटरव्यू देखते रहता हूँ। अब क्यों लड़ जाते हैं दोनों, अब क्यों फिर सट भी जाते हैं? ये या तो लड़ जाओ तो पूरे लड़ जाओ। मैंने, यदि मैं लड़ूं ना किसी से, मैं जीवन में साला मैं नहीं सटूंगा, कसम से बोलता हूँ। यदि मैं लड़ गया किसी से तो जीवन में मैं नहीं सटूंगा, या यदि सटने की बारी आ गई तो फिर लड़ूंगा ही नहीं, समझ गए ना? मैं लड़ूंगा ही नहीं। या तो ये दोनों मिले होंगे अंदर से, यानी कि मर्द वाली बात जो कहा जाता है वो आप हाँ सही बोलता हूँ। यदि मैं किसी से लड़ जाऊं या मैं मर जाऊंगा साला, लेकिन मैं मिलूंगा नहीं, हमको मतलब नहीं है इंडस्ट्री से। इन सारी चीजों को देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है, क्या मानसिकता नजर आती है? भी मुझे नजर आते हैं। या तो फिर मिलो ही नहीं, मत मिलो आप। एक बात पे रहो यार, एक बात पे रहो। हम यदि मैं बोलते हो कि मैं अच्छा गाता हूँ, ठीक है, आपका सम्मान है, पवन भैया को सब इज्जत करते हैं भाई, नो डाउट, बहुत अच्छा गाते हैं। खेसारी भाई भी बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, वो भी, उनका भी बहुत बड़ा नाम है। तो लड़ते क्यों है? क्यों? या तो उनके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं वो लड़वाते होंगे, या तो जानबूझ के करते होंगे, ये चीज मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैं कभी मिलूंगा ना, मैं पूछूंगा पवन भैया से बात कि लड़ते क्यों है, और लड़ते हैं तो फिर मिलते क्यों है आप? नहीं मिल, ये सब क्या होता है ना कि पब्लिक जो है ना, मतलब धीरे धीरे उनका जो चाहने वाले हैं कम हो जाएंगे, सीधी सी बात है। जो आपको एक अच्छे निगाह से देखते हैं कि नहीं आलोक कुमार अच्छा है, पवन भैया अच्छे हैं, खेसारी भाई अच्छे हैं, चाहे कोई भी अच्छे हैं, तो जो निगाह होती है ना वो कम अरे यार ये तो कभी भी लड़ जाता है, कभी भी मिल जाता है, तो क्या होता है कि चाहेंगे लेकिन फॉलोवर्स तरह कम हो जाएगा, क्योंकि सब दिन के लिए आप लोग हम लोग नहीं बने हैं ना। क्या भैया ऐसा लगता है कि जब से पवन जी और खेसारी जी हैं, जातिवाद और राजनीति ज्यादा होगी इंडस्ट्री में? क्योंकि मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी के जब समय से आप देखते आ रहे हैं, तो उस समय था या अब है, क्या लगता है? अब ज्यादा है, अब ज्यादा है, अब ज्यादा है। कोई भी आकर के कुछ भी बोल दे रहा है, कोई भी आकर के कुछ भी बोल दे रहा है, और ये गलत है। सीनियर जूनियर का ख्याल होना चाहिए। हालांकि मैं क्या बोलूं, जब सीनियर ही गलत करते हैं तो जूनियर बोलेगा ही बोलेगा, सीधी सी बात है। अब समझना चाहिए, इंडस्ट्रीज को हम लोग को बरकरार रखना चाहिए। तो मैं निहोरा करता हूँ सब सारे दर्शकों से कि प्लीज़ आप ये सब से दूर रहें, और जो अच्छे गाने हैं उसको आप प्रमोट करें,
समझ गए ना? जो अच्छे गाने हैं उसको प्रमोट करे, और जो जो ये गाता है उसको आप खत्म कर दो, एकदम बायकट कर दो, ऑटोमेटिक सब सुधर जाएंगे, सीधी सी बात। आगामी प्रोजेक्ट और भैया जाते जाते दर्शकों से क्या कहिए? आगामी तो मैं अब हर सीजन पे मैं गाना लाऊंगा जी। चैता भी गाऊंगा, मैं पूर्वी भी गाऊंगा, निर्गुण भी गाऊंगा, आपका देवी गीत भी गाऊंगा, सावन भी गाऊंगा, छठ भी गाऊंगा। मतलब बहुत सारे अब एल्बम्स आएंगे जो ये सब पहले नहीं आता था मेरा, जी। कभी पिछले 15 साल से नहीं आता था, सिर्फ फिल्मों में आता था। सिर्फ फिल्मों में आता था। लेकिन अब अजय आलोक कुमार जग गया है, बाबा जग गया है, और एक से एक गाना आएगा, देखिएगा धमाल मचेगा। किसको बोलता है सिंगिंग अब दिखाऊंगा मैं। हाँ, क्या बात है। तो चलिए, यही इंतजार था कि आलोक भैया कब से अपने मूड में आते हैं, तो अब आ गए हैं और तमाम सीजनली सॉन्ग भी लेके आएंगे। हालांकि आप जाते जाते भैया का एक होली बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है गाना, वही फाड़ू चल रहा है, सुन लीजिए उसको। शायद हम नहीं सुने हैं, थोड़ा बता दीजिए भैया, ऑडियंस को भी बता दीजिए। वो पवन भैया की फिल्म आई थी अच्छा हर हर गंगे, अच्छा, हाँ हाँ, उसमें लास्ट में जब फाइट का सीन होता है उसमें गाना बहुत, अरे फाड़ो। हो जाए भैया 2 लाइन। मैं एक ही शब्द जानता हूँ, ठीक है, थोड़ा ऐसा तेरा शब्द है, वो देख के गाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और एक ही लाइन, मुझे एक ही शब्द याद है, लाइन भी याद नहीं, याद आधी लाइन याद है। आप सर्च मारिएगा, अरे भंगे के होली अतरंगे, अरे भंगे के होली, अरे भंगे के होली अतरंगे, अरे भंगे के होली अतरंगे। इसके बाद न न न न न न न अच्छी लाइन है वो। किस चैनल पे है भैया? सुर म्यूजिक शायद, चैनल याद नहीं है, डीआरजे पे है। डीआरजे तो चलिए, ये भी गाना आप लोग जाइए एक बार सुन लीजिए, डीआरजे रिकॉर्ड पे है जी भैया। बहुत बहुत तगड़ा गाना है, इसको मैं दिल से गाया हूँ, फाड़ू गाना है ये। तो चलिए, क्या कुछ आप सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर से नए अपडेट के साथ। मैं था आप सभी का भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन। धन्यवाद।